वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि अर्थ जो है वो किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। सभी लोग जानते हैं ये बात कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तभी तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक बार मैग्नेट को अगर हम लोग इस तरीके से लटका देते हैं धागा में बांध करके, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में घूम करके ऐसे अटक जाता है, खुद ब खुद हो जाता है ना क्या। तो आखिर कारण क्या है अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिस वजह से ही बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली अगर हैंग कर दिया जाए तो वो आकर के ऐसे अटक जाता है इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है कि नहीं। अर्थ बिहेव करता है। बहुत पहले के समय में मैग्नेशिया वगैरह नाम का जो जगह है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा इस चीज़ के बारे में कि चरवाहा वगैरह वो सब घूमते रहते थे, तो उनके डंटा में, लाठी में लगा रहता था लोहा, तो वो चिपक जाया करता था, तो वहाँ से मैग्नेट वाला वो पत्थर जो है वो मिला था लोग को ना। खैर वहाँ से मैग्नेट का शुरुआत हुआ, सब कुछ हुआ। चीन में बहुत ज़्यादा मैग्नेट पाया जाता है। खैर ठीक है, देखो अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। आखिर अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसका कारण क्या है, क्यों अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये सोचने वाली बात है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, देखो एकदम क्लियर कट पॉइंट आपको ये बता देना चाहूँगा मैं कि अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या असल कारण है, आज तक पता नहीं चल पाया, कंफर्मेशन नहीं मिला है कि नहीं भाई इसी वजह से है, अर्थ इसी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन कुछ है लोग जो कि क्या कहते हैं, थ्योरी देते हैं अलग अलग तरह का कि नहीं इस कारण से है, इस कारण से, वो कारण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ, आप उसका जो भी थ्योरी है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डीप मेरिडियन, सारा चीज़ समझेंगे एकदम शांति से, ठीक है। देखा जाए जरा सा, तो सबसे पहली बात कि क्या है कि अर्थ के अंदर में, कोर में, यहाँ पर अंदर में एकदम बिल्कुल सेंटर में, अंदर सब में बहुत सारा पदार्थ है, लोहा, आयरन वगैरह, कोबाल्ट वगैरह, ढेर सारा चीज़ है ना, मैग्नीज, बहुत सारा चीज़ है। तो वो सारा चीज़ क्या होता है कि गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन वगैरह सब बाहर निकल जाता है। अब पिघला हुआ अवस्था में है, मोल्टेन स्टेट में, पिघला हुआ अवस्था में वो लोहा का ये सब पदार्थ वगैरह वो सब सारा चीज़ है। तो अर्थ चूँकि रोटेट करता है, तो रोटेट करने की वजह से वो सब जो आयन मतलब वही जो चार्ज हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे आयरन है, आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो आयन बन गया, आयरन का एक आयन हो गया। जैसे हीलियम है ना, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हीलियम आयन बन जाता है ना। उसी तरीके से ढेर सारा पदार्थ वगैरह है, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन उसका निकलता है, फिर चूँकि इलेक्ट्रॉन भी है अपने आप में, फिर आयन्स हो गया। तो अर्थ चूँकि घूमता है ना, तो वो जो पिघला हुआ अवस्था में वो सब लोहा हुआ सारा चीज़ है ना, वो सब भी घूमने लगता है। तो वो जो घूमता ही है, तो जो घूम रहा है ना, तो लोग थ्योरी बनाया कि नहीं आयन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सब घूम रहा है, वो सब अंदर में चार्ज है ढेर सारा, उसके घूमने की वजह से एक सर्कुलर लूप बन गया। तो चार्ज एक सर्कल में घूमता है तो करंट कैरिंग लूप, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड μI/2r बनाता है। हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं सेंटर पर। तो ये इस तरीके से भी लोग ये थ्योरी देते हैं। कुछ लोग का कहना है क्या कि एक बात और देखा गया है कि अगर मान लो अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, मान लो 5 टेस्ला है एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसे लोग यूनिट, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना अर्थ की वजह से, वो बहुत थोड़ा सा मात्रा में बनता है, इसलिए उसको ना गॉस में नापा जाता है। खैर ठीक है, बात करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने गॉस और टेस्ला में रिलेशन भी समझा था, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अर्थ के कंडीशन में कि जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, अभी यहाँ पर मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 5 टेस्ला है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी स्ट्रेंथ जो है 5 टेस्ला है। ठीक, अगर करीब 1 साल के बाद आप जब फिर से वहाँ पे देखोगे, या फिर 10 दिन के बाद आप देखोगे, 2-4 दिन के बाद आप देखोगे उसी जगह पे अगर आप, तो वो 5 टेस्ला से ना मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बदल जाता है समय समय पे। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बदलता रहता है। 5 से 6 टेस्ला हो जाएगा, कभी 4.5 टेस्ला, 4 टेस्ला, 3 टेस्ला, 10 टेस्ला, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर आप समय के अनुसार देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो बदलता रहता है समय के अनुसार। और जगह जगह भी अगर आप बदलोगे ना,
जगह भी चेंज करोगे तब भी आपका ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज करेगा। जगह चेंज करने से भी न, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम। नोट्स में सब कुछ है, ठीक। तो यानी कह सकते हैं ये बात कि डिस्टेंस यानी दूरी, जगह और पोजीशन और समय के अनुसार इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज करता है। तो एक कारण आपको मोल्टेन स्टेट में जो भी क्या कहते हैं आयरन वगैरह है, आयन वगैरह है, वो सब एक कारण है। और साथ ही साथ फिर और भी साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने अपना अपना एक थीसिस दिया, कहा कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है और सब ग्रह में तो नहीं पाया जाता है, कहीं है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। कि यहाँ पर है क्या कि आसपास में वायुमंडल है, एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर ढेर सारा हो सकता है कि हवा में कण वगैरह है, चार्ज पार्टिकल हवा में एक दूसरे मॉलिक्यूल्स का एक के साथ अगले के साथ फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल सब आसपास का सब कुछ चार्ज हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ आसपास में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। कुछ लोग का ये भी कहना था, अलग अलग लोग का अलग अलग अर्थ घूम रहा है तो उसके साथ साथ अराउंड में हवा भी तो घूम रहा है ना। कोई भी चीज़ को तुम घुमा दोगे तो उसके चारों तरफ हवा घूमने लगेगा कि नहीं, जैसे आंधी ऊंधी में देखते होगे घूमता है उसी तरह से। तो वो चीज़ है तो उस वजह से चार्ज पार्टिकल सब घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लोग ये भी सोचते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन कन्फर्मेशन अभी तक किसी पे नहीं बना है। मोल्टेन स्टेट में जो है वो अभी चल रहा है तो चल रहा है, यानी पिघला हुआ अवस्था में आयरन वगैरह है कोर के अंदर में, इसके अंदर में वो घूम रहा है तो ऐसा हो रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को। ये भी चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग कैसे यहाँ पर अर्थ का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का जानकारी लेना है, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो हम लोग को जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सब। अगर इसको समझे रहेंगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा, कोई बुक पढ़ोगे दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन अभी इस वीडियो को देखने के बाद मतलब दिल खुश हो जाएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। देखो आप जरा सा देखो, समझते हैं अच्छे तरीके से, पहले बारीकी से समझते हैं। इसका जानते हैं यूज़ कहाँ पर होता है अर्थ का। हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ अच्छे से अगर पढ़ लेंगे ना, तो जैसे कि नाव वगैरह जब चलाता है ना लोग समुद्र वगैरह में, तो वो लोग को कंपास वगैरह देखने में ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। कैप्टन वगैरह को देखो जरा, पहले समझते हैं सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स वगैरह सारा चीज़ पर चर्चा करते हैं। नोट्स इसका अच्छा तरीके से है, पीडीएफ, चिंता नहीं करना है आपको। समझो जैसे ये अर्थ है, ठीक, इधर क्या है भाई, अर्थ इस तरीके से गोल 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 घूम रहा है। तो जब अर्थ ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर से ये तो एक्सिस बीच से ऐसे पास करेगा ना, इसी एक्सिस के चारों तरफ ना घूम रहा है, मान लो इसी एक्सिस के चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये ऊपर वाला जो पोजीशन है हर जगह नक्शा में देखते होगे, यहाँ कौन होता है, नॉर्थ ना। इसको बोलते हैं एन जी। एन जी मतलब ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। नोट्स में है सब कुछ, सिर्फ सुनना है, समझना है। क्या है भाई, ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ठीक है भाई, ठीक। फिर यहाँ पर जो है साउथ है, कौन सा साउथ, ज्योमेट्रिकल साउथ है, जो कि एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ना अर्थ, उसी एक्सिस, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ। अब आगे देखो आप, अब अगर आप किसी भी मैग्नेट को इस तरीके से आप लटकाओगे ना तो देखोगे क्या कि सीधा अगर मान लो इधर जैसे बैठे हो, इधर नॉर्थ है और उधर क्या है, साउथ है, तो मैग्नेट को आना है ना तो मैग्नेट एकदम पूरा सीधा नॉर्थ साउथ में खड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि हल्का सा थोड़ा डायरेक्शन उसका मुड़ा रहेगा। आप पार मैग्नेट को लटका के देख लो, जब भी लटकाओगे ना तो ऐसे सीधा बिल्कुल नॉर्थ साउथ, जान रहे हो, मान लो इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, तो इधर नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि जो है बार मैग्नेट हल्का सा टिल्ट रहता है, बिल्कुल ऐसे हल्का सा मुड़ा रहेगा, तिरछा रहेगा। नॉर्थ साउथ ऐसे है लेकिन हल्का सा ऐसे, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेट जो है, अर्थ जो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, वो इस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है हमको। यानी कि यहाँ पर बार मैग्नेट को लटकाएंगे तो वो ऐसे थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, मुड़ा हुआ, 11.3 डिग्री इतना मुड़ा हुआ रहता है। कभी कताल 11.4 डिग्री, कभी 11.5 हो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी 11.3 बोला है तो वही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं और इस तरीके से, अरे वाह, एक लाइन सेंटर में, एक पॉइंट इधर, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से बार मैग्नेट को ऐसे लटकाएंगे तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पूरा नॉर्थ साउथ में नहीं आएगा, खड़ा होगा, बिल्कुल हल्का ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। चलो,
तो इधर मुड़ जाएगा। तो बार मैग्नेट का हम लोग जानते हैं, बार मैग्नेट का पढ़े हम लोग शुरू में भी, क्या पढ़े भाई, कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ के तरफ होता है उधर होता है उसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जो साउथ के तरफ होता है उसको साउथ पोल ऑफ द, यानी कि ये साउथ है, अपना डेरिवेशन में यह याद रखना, ये साउथ, बार मैग्नेट का ये साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, चलो ये सब चीज़ है, और ये नॉर्थ है तो इसके करीब यहाँ पर हम लोग नाम दे दिए क्या, NM और SM, मतलब जानते हो ये क्या लिख दिए, इसको हम हेडिंग को मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हमको ज़रूरत है और भी जगह का। अच्छा, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक, और इधर जो है ये यहाँ पे ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, यानी कि मैग्नेट के अनुसार इधर नॉर्थ और इधर इधर क्या है साउथ, और इधर क्या है नॉर्थ, हल्का जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ है उससे हल्का सा थोड़ा सा मुड़ा रहता है। ठीक है, जब भी बार मैग्नेट ऐसे लटका रहेगा तो दिमाग लगा लेना, अरे भाई यहाँ से आप 11.3 डिग्री घूम जाएंगे तो ये एक्चुअल नॉर्थ है और ये साउथ, जो हम लोग अपने आसपास में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अब चलो समझो आगे, फटाफट से देखते हैं। अब ये जो नॉर्थ है वो तो ठीक है, ये साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इसका नाम दे दिए गए क्योंकि मैग्नेट इसको डिसाइड कर रहा है, और ये तो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ है चूंकि हम लोग जान रहे हैं अर्थ जो घूम रहा है उसकी एक्सिस के हिसाब से। ठीक, अच्छा, ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं ये लाइन को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, नोट्स में है बढ़िया से लिखा हुआ, इसलिए चिंता नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये है क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। सारा चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है आपको। ठीक, उसके बाद देखो कहानी क्या है, एक चीज़ और समझो, ये जो लाइन है ना, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे करके अगर आप एक प्लेन को एज्यूम करो, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और तरबूज को ऐसे लिए, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस था ना, तरबूज था, मान लो ऐसे खट से एकदम क्या किए, एकदम सीधा ऐसे उड़ा दिए, तो ये बीच में ये जो सरफेस जैसा बनेगा, सरफेस को एज्यूम कर सकते हो ना, गोला को बीच से ऐसे खच 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 क्या, तो ये जैसे उड़ाए तो उड़ाने के बाद ये जो है ये प्लेन जैसा एक जो बना, इसको बोला जाता है क्या मालूम, जियोमेट्रिकल इक्वेटर, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिक इक्वेटर, कुछ भी बोलो। अच्छा, अब ये मान लो ये एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस के अगर ये एक इमेजिनरी प्लेन है, एक इमेजिनरी एक सतह है, एज्यूम कर लिए, मान लो से खच से काटते तो, अब ये मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर तुम ऐसे करके काटते तो ऐसे करके तरबूज कटता, तब यहां पर एक प्लेन होता आर पार, दिमाग ने चकरा जाना है, क्या क्या फिगर बना लिए, ये मतलब क्या है समझे, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है ना, तो ऐसे गोल तरबूज को काटेंगे तो नहीं उसका लाल लाल नजर आएगा ना, तरबूज ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं भाई, ऐसे मान लो ये ऐसे है और क्या कहते हैं ये ऐसे, तरबूज कट गया तो ये हिस्सा और ये हिस्सा हुआ ना, यही इसी को ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, ये दोनों जो है ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है ये। अब अगर मान लो तरबूज का ऐसे ऐसे एक्सिस था ना, तो ऐसे भी तो काट सकते थे, तो ऐसे काटते तो फिर यहाँ पर जो इसी तरीके का प्लेन जैसा दिखता, इसी फिगर को मोड़ दो तो यहाँ पे दिखता है, ये मेरा कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। बस ये सब छोटा मोटा चीज़ को ध्यान में रखना है, बस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको, ये इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मान लो ये जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है जो यहाँ पे जो दिखता है, ये जो है ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये कनाडा में है, कनाडा, नॉर्थ कनाडा में जगह है, वहाँ पर आपको ये दिखेगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ। जब भी क्या कहते हैं कंपास का नीडल वगैरह को लेके जाते हैं ना, तो ऐसे 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 इधर उधर मुड़ता है मुड़ता 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 मुड़ता, यहाँ पे आने के बाद एकदम ऐसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम पूरा खींच रहा होता है, यहाँ पर कुछ कुछ, अरे तुम देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है ना, खैर ये आ करके यहाँ पे ऐसे खिंचा जाता है, जब भी ऐसे लटकाएंगे तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो किधर, यहाँ पे आ जाता है। ठीक, और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट पे अभी जाएंगे, देखा जाए ये चीज़ है। ठीक है, आगे ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस और ये
मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है ये है 11.3 डिग्री। इसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोला जाता है। इसको ये जो है 11.3, ये क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, किसके बीच का एंगल, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस है ना। ठीक है, अच्छा सुनो अच्छा से समझते हैं, यही बाद में आगे मेरिडियन का भी कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे, बात करते हैं अच्छे तरीके से। अब एक चीज़ और समझो, एक और काम का चीज़ है हमको, ये तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ये ना, ये वाला जो मैग्नेटिक साउथ जो है ना, ये पता है कहाँ पाया जाता है, ये अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका यानी इतना डिग्री साउथ इतना डिग्री वेस्ट जाओगे तो 79 डिग्री ईस्ट और कितना डिग्री वेस्ट ऐसे करके कुछ डाटा है जो हमें नोट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये कनाडा में है और ये कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो अर्थ के कहाँ पर किस लोकेशन पे पाया जाता है, तो कनाडा में। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ अंटार्कटिका में। अच्छा चलो, अब ये सब चीज़ तो ठीक है। अब एक आध चीज़ और होता है, क्या मालूम, जैसे कि ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, एज्यूम किए हुए हैं, इसी के चारों तरफ घूम रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्लेन महसूस कर ले, ऐसे करके एक प्लेन एज्यूम करें, जैसे कि यहाँ प्लेन एज्यूम किए थे, ये प्लेन एज्यूम किए थे ना सतह, उसी तरह से अगर यहाँ पे ऐसे सतह एज्यूम करें तो ये सतह मेरा कहलाता है ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। अ प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अ प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एक ऐसा इमेजिनरी काल्पनिक सतह जो कि पास करेगा यहाँ से, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। एक ऐसा सतह, काल्पनिक सतह जो पास करेगा यहाँ से, उसको ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, और यहाँ से पास करेगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम इसका दे दिए, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अच्छा, ये इस तरीके से, नोट्स भी इस तरीके से बनाया हुआ है ना कि अगर आप डायरेक्ट को देखोगे तो भी आपको बहुत हद तक बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये इस तरीके का है। अब आगे क्या क्या जानना है भाई, ये तो छोटा छोटा बात हो गया। अब इसमें सवाल एक उठता है दिमाग में, ये सब चीज़ का डेफिनेशन है लिखा हुआ। एक प्लेन जो कि यहाँ से पास करेगा ज्योमेट्रिक मेरिडियन, एक प्लेन जो यहाँ से पास करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये ज्योमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा, ये और ये जो प्लेन जो एज्यूम किए, इन दोनों प्लेन का बीच का जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला यही एंगल मेरा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है। कभी कभी जगह जगह पे ना एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का मान अलग अलग भी हो जाता है। अच्छा चलो देखो, आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग को ना एक चीज़ और ख़ास समझना है। क्या ख़ास समझना है कि ये फिगर हो गया, इसी में हम थोड़ा सा इसको सुविधाजनक बनाते हैं, थोड़ा सा सुविधाजनक। ओह सॉरी, ऐसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, यही ना बोलते हैं हम, लेने का मन हो तो ले लो। ठीक है, सारा चीज़ नोट्स में तो है ही, सारा फिगर वगैरह। स्क्रीनशॉट लिए, चलो देखो, अब मन हो तो लो भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी में देखो थोड़ा सा क्या क्या बदलाव कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि जब भी बार मैग्नेट को लटकाते हैं ना, तो बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, लटकाते तो वो इधर आ जाता है ऐसे। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इधर आ जाता है। तो जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और आप बोल दिए सर क्या इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिए, तो नॉर्थ को रिपेल करता है। फिर क्या कहते, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों लिखे भाई, इधर तो साउथ होना चाहिए था, तब ना भाई ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का उधर आता। थोड़ा सा नहीं सोचने वाली बात है ना कि अरे भैया आप इधर, ठीक है ये तो एक्सेस के हिसाब से, लेकिन आप जब बार मैग्नेट को लटकाए, आप कहते हो क्या कि बार मैग्नेट का क्या कहते हैं जो एंड नॉर्थ के तरफ होगा, यानी इधर होगा इस तरफ, उसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे, यानी कि ये नॉर्थ है। जब ये नॉर्थ है और इधर नॉर्थ की तरफ क्यों आएगा भाई,
उसको तो साउथ की तरफ आना चाहिए ना। तो देखो लिखने का ना कॉन्सेप्ट तो तरीका यही है, लेकिन आप एक बात जान लो, जो अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का एक्चुअल में जो मैग्नेट है, असलियत में जो क्या है, वो जो उसका मैग्नेट हम लोग बोलते हैं, चूंकि नॉर्थ जिधर है ना ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, उसके बगल में हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ नाम दे दिए बगल वाले पॉइंट को, नॉर्थ कनाडा में जो है, और ज्योमेट्रिकल साउथ जो है उसके बगल वाले पॉइंट को हम लोग मैग्नेटिक साउथ नाम दे दिए। नाम तो दे दिए, नामकरण तो कर दिए, लेकिन जानते हो हकीकत ये है ना बाबू, ये तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो जब इसको लटकाओगे तो तुम ये तो उधर आ जाता है। नामकरण तो आप चलो कर दिए कि नॉर्थ के बगल में लोग नॉर्थ समझ जाए, साउथ के बगल में लोग साउथ समझे, नामकरण करने का था, कर दिया। लेकिन जानते हो एक्चुअल में यहाँ पर अंदर में ना एक मैग्नेट जो छिपा हुआ है, जो एक्चुअल में तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, उसका एक्चुअल में यहाँ पे रहता है साउथ पोल, SOUTH, साउथ पोल, और यहाँ रहता है NORTH, पोल, अंदर में छुपा हुआ है। लेकिन लिखने के वक्त हमको क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूजन पैदा होना पड़ेगा ना, कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। ऊपर में नॉर्थ साउथ, ये बगल में था तो मैग्नेटिक नॉर्थ रख दिए, इसके बगल में था तो इसका मैग्नेटिक साउथ नाम रख दिए। नाम रखने में क्या है भाई, इसका नाम घनश्याम, इसका राधेश्याम, नाम रखने में क्या है, कोई बात नहीं। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल एक्चुअल में उधर नॉर्थ की तरफ क्यों आया, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ क्यों आया? मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब ये नहीं हुआ भाई कि अर्थ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तो उसका अर्थ का जो एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल है वो इधर है नहीं। एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर होता है, तब तो बार मैग्नेट को जब आप लटकाते हो तो इसका नॉर्थ पोल इधर आ जाता है। तो अर्थ बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल उधर ही नहीं आएगा जिधर एक्चुअल में अर्थ का क्या है, साउथ है छिपा हुआ। हाँ, तो एक्चुअल कहानी ये है कि अर्थ का इधर होता है साउथ पोल, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल। जब आप बार मैग्नेट को लटकाओगे तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर आ जाएगा। लेकिन नॉर्थ के बगल में चूंकि ये वाला पॉइंट है, बेवकूफ़ी क्या करना चाहिए था ना भाई, क्या करना चाहिए था उसको, क्या कहते हैं यहाँ पे साउथ बोलना चाहिए था, मैग्नेटिक साउथ, यहाँ पर बोलना चाहिए था मैग्नेटिक नॉर्थ, तो थोड़ा सा अच्छे भी समझ में भी आता। लेकिन क्या करें, तो कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए लोग अब लिख के छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। क्या है, समझना है सिर्फ इतना, दिमाग में एकदम कंसंट्रेशन बना करके रखना भाई कि ज्योमेट्रिकल नॉर्थ के बगल में ही मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ के बगल में वाला जो पोल है उसको मैग्नेटिक साउथ नाम दिए हैं, नाम देने का दे दिए हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि नॉर्थ के बगल में है, ये साउथ के बगल में। लेकिन जब बार मैग्नेट को आप लटकाते हो तो नॉर्थ पोल उसका इधर इसी की तरफ आ जाता है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक नॉर्थ और ये साउथ पोल ऑफ दी अर्थ मैग्नेट अंतर है ना। तो अर्थ का ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ पोल कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है। तो नॉर्थ पोल क्यों आया इधर भाई, क्योंकि यहाँ पे अंदर में छुपा हुआ है, ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल छुपा हुआ है। और चूंकि नॉर्थ ये बार मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ आया, इसलिए लोग ऐसे नामकरण करने के लिए यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में घुसता है, तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ इंटर करेगा कि नहीं, यहाँ से निकल करके यहाँ इंटर करेगा। तो एक्चुअल में यही बात हो रहा है ना, अर्थ के एक्चुअल अंदर में जो छुपा हुआ मैग्नेट है, एक तरह से कल्पना कर सकते हैं, अर्थ के अंदर में जो छुपा हुआ मैग्नेट है, कल्पना कर सकते हैं, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, इसीलिए इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और यहाँ घुसता है। अब तुमसे सवाल एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव, देखो फंसाने के लिए, बोलेगा कि बताइए तो अर्थ का जो अर्थ के कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलता है या मैग्नेटिक साउथ पोल से निकलता है। देखो क्या अर्थ के कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक साउथ से निकलता है या मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलता है। तो मैग्नेटिक साउथ के तरफ से आया और मैग्नेटिक नॉर्थ के तरफ इंटर किया। एक्चुअल में कंडीशन जो एक्चुअल जो कहानी है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो तो यही है
कि आपको करना क्या है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एक ही बात जानता है कि हमको एक्चुअल में नॉर्थ से कोई भी बार मैग्नेट है, ठीक है, तो उसको यहाँ से निकलना है, यहाँ घुसना है, नॉर्थ पोल से निकलना है, साउथ में घुसना है, यहाँ आ जाना है। एक्चुअल तो यही है कहानी। लेकिन 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 यहाँ पर भी वही है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, या यूँ कहें कि अर्थ के अंदर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक्चुअली में, हकीकत में यहाँ पे नॉर्थ पोल बैठा है, यहाँ पे कौन है, साउथ पोल। तभी तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर घुस जाता है। लेकिन नामकरण करते समय हम लोग गलती कर दिए ना यार, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, क्या करें। एनसीईआरटी से भी मिस्टेक हो गया, मतलब एनसीईआरटी का मिस्टेक नहीं कही, ये पिछले समय से ही प्रचलन चल रहा है, तो चल रहा है, लोग इसलिए बना दिया ना, ताकि बार मैग्नेट को जब ऐसे देखे तो हाँ भैया यहाँ नॉर्थ लिख देंगे, चलो ठीक है नॉर्थ पोल है, अब ऐसे घुमा दो, छोड़ दो, हाँ ठीक है, ये जिधर आएगा उस जगह, उस तरफ दिशा को नॉर्थ बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। बार मैग्नेट पे भी एन लिखा हुआ है, नॉर्थ, जहां भी इस्तेमाल करना नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल इस्तेमाल कर लिए। जब ऐसे करके घुमा के छोड़े तो देखे ये नॉर्थ पोल जिधर है उधर हम लोग समझ लिया, अच्छा चलो उत्तर दिशा है, नॉर्थ है उधर। काम करने में सुविधा हो गया, इसलिए नामकरण लोग कर दिया। लेकिन इसकी वजह से कितना अपना माथा पच्ची हो रहा है ना, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ, इसी के जस्ट बगल में मैग्नेटिक नॉर्थ, इसी के जस्ट बगल में मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, नामकरण का खाली नाम का है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअल में अंदर जो मैग्नेट बैठा हुआ है, यानी कि जो अर्थ का मैग्नेट काम कर रहा है, एक्चुअल में क्या है, अर्थ के मैग्नेट का इधर कौन है, साउथ पोल छिपा है, और इधर अर्थ के मैग्नेट का एक्चुअल में नॉर्थ पोल छिपा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, परेशानी हो तो कमेंट में बताना है, ठीक है। हाले दिल बयां करना है। चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये सब चीज़ तो कहानी है भाई, इधर से निकलेगा इधर से। तो सवाल अगर पूछा कि इन द केस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना प्रोड्यूसेस फ्रॉम किधर, मूव्स फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ टू मैग्नेटिक नॉर्थ, या मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो जवाब देना है क्या कि अर्थ के कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मूव करता है वो मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ के तरफ जाता है। ये ऑप्शन मार दिए। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं इधर जो साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ जो जा रहा है, उसके पीछे का जो असल कारण जो छिपा हुआ है वो गुप्त कहानी ये है कि जिधर ये जो मैग्नेटिक साउथ है ना, उधर एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल बैठा हुआ है गुप्त रूप से। जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, उधर एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल बैठा हुआ है चिपके से। इसीलिए ऐसे करके ऐसे गया, क्या, नॉर्थ से निकल के साउथ में। यही रूल फॉलो किया, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में, यही रूल फॉलो किया। तो एक लाइन छोटा सा है जिसको हम नोट करके हिंदी में लिख दिए हैं नोट्स में, पीडीएफ में। क्या लिख दिए हैं कि जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है उधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है। जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है उधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है, जबकि जिधर मैग्नेटिक साउथ है उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल बैठा है। ये ध्यान रखना। तो इधर से ऐसे निकला, कोई बोलेगा कि अरे भाई यहाँ तो मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ। सही बात है, क्योंकि एक्चुअली में वो जा किधर से रहा है, अर्थ के अंदरूनी नॉर्थ पोल से अंदरूनी साउथ पोल की ओर ही जा रहा है, वही कार्य। चलो ठीक है, ये उतना ज़्यादा इस पर कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है, इसका उतना काम नहीं है। काम का चीज़ जो आगे है वो सब हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक हम लोग को चीज़ होता है क्या, तो एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप, ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल 11.3 डिग्री, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और अब हम लोग को बात करना है एंगल ऑफ डिप के बारे में, एंगल ऑफ डिप के बारे में। सारा चीज़ का एकदम बेस्ट तरीके से पीडीएफ है भाई, घबराना नहीं है। अब ये क्या सा चीज़ है भाई, तो बहुत लोग बताएंगे बहुत तरीके से, हम भी बताते हैं अलग तरीके से।
यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आया, ठीक आया। तो मान लो किसी भी जगह पे हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या करें भाई, एक टेंजेंट खींच दें, क्या करें, एक टेंजेंट खींच दे, तो हमको उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। ये तो पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहला ही क्लास में पढ़ाए थे मैग्नेटिज्म मैटर का, कि इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो चलो इस्तेमाल करते हैं उस कॉन्सेप्ट का। यहाँ से ऐसे गया तो नॉर्थ से, यहाँ से एक्चुअल से निकल करके इधर गया, ठीक है, जिधर भाग जा रहा होता है उधर ही के दिशा में ना हम लोग को टेंजेंट खींचना होता है। तो चलो ठीक है, खींचे। तो जैसे ही खींचेंगे मान लो यहाँ पर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यहाँ पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है, जा रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड का देखो तो हम लोग एक कंपोनेंट वगैरह तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट तोड़ने क्लास 11 वेक्टर का थोड़ा सा चीज़ जानकारी पता है। अगर आप पीछे से अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ रहे हो तो बीच में बहुत बार हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का बात किया होगा, या नहीं अगर आपका कोई दिक्कत है तो रिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अमन लिख के सर्च करोगे तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा मेरा, ठीक है। रिवीजन ऑफ वेक्टर फॉर क्लास 12 फिजिक्स बाय अमन लिख के सर्च करोगे तो भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, चलो। तो अब देखो यहाँ पर इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट देखो तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे तोड़ सकते हैं और एक चाहे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे तोड़ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक्चुअल में क्या है एंगल ऑफ डिप, उसको एकदम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे बार मैग्नेट का क्या है ना, ऐसे लटका रहे हैं, लटकाएंगे तो ठीक है भैया, लेकिन जो ऐसे वो क्या होता है ना कि पहले तो नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। मान लो क्या कहते हैं, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, ऐसे मान लो आ गया, लेकिन आने के बाद क्या होता है, हल्का सा ना ऐसे करके झुक जाता है। ये ऐसे तो ऐसे पूरा खड़ा नहीं रहेगा, हल्का सा ऐसे झुक जाएगा। जैसे ऐसे घूमड़ा किधर है भाई, इधर है नॉर्थ उधर है साउथ। मान लो एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है ना, तो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, तो बार मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ आ गया ऐसे करके, अब आ गया डायरेक्शन तो आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ में आ गया। आने के बाद क्या होगा ना, सरफेस पे ये हल्का से ऐसे झुक जाएगा ऐसे करके। तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल झुकता है ना वही कहलाता है क्या, एंगल ऑफ डिप। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितना एंगल झुक जाएगा ऐसे करके बार मैग्नेट, वही कहलाएगा क्या, एंगल ऑफ डिप। यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करें, इधर झुक जाएगा, इसलिए झुकेगा क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हुआ, और ये इधर है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के इधर ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। समझो बहुत तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ऐसे ड्रॉ करें तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ के सरफेस के एकदम सीधा पैरेलल, ये थीटा एंगल हुआ, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। ये इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ सकते हैं, इधर तो जिधर एंगल होता है उधर आप जानते हो बी कॉस थीटा, और इसको 2-3 तरीके से अभी आप बताएंगे, आप अभी 2-3 तरीके से बताएंगे, देख क्लियर हो जाएगा, इस पर सवाल भी कराएंगे। ये इधर इसका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, कंपोनेंट तोड़ना आता है ना। अच्छा, तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, नहीं भी तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। मान लो क्या बोलते हैं, कहीं पर भी ले लो, जैसे नॉर्थ से निकल करके साउथ में आया, कहीं पर भी आप ये काम करो, काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद ऐसे लो, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखें तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रे सरफेस के पैरेलल करता है ना, ठीक है। यहाँ किसी भी पॉइंट पे देखो, मान लो यहाँ पे ऐसे करके टेंजेंट खींचे, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसमें क्या कहते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि इस पे यहाँ पे टेंजेंट जो खींचे वो इधर है, और क्या कहते हैं ये जमीन के एकदम सतह के एकदम बिल्कुल ऐसे पैरेलल, जमीन के सतह के बिल्कुल ऐसे पैरेलल गई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी एच, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी भी, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल ये थीटा कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा बी साइन थीटा, 2-3 तरीके से भी बताएंगे अभी, तो आप देखो ना। फिर क्या कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट था आपको याद है,
ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे कभी रहो तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता था, याद करो। ये मैग्नेटिक एक्सिस के ऐसे करके काटे तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, ये वाला प्लेन, तो मैग्नेटिक इक्वेटर 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 इधर कहीं भी घूमो हर जगह मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या बोलते हैं जो इसका एंगल ऑफ डिप है वो कितना होगा, तो यहाँ पर देखो आप टेंजेंट जब खींचोगे तो ऐसे सीधा पैरेलल, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो इधर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वाला पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट के लिए एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सीधा उसी पे, तो टूटेगा नहीं। तो जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उधरे एकदम सीधा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो है ना वो हो गया 0 डिग्री। ठीक, जब अगर यहाँ पे अगर आ जाएं पोल के पास, तो देखो सवाल भी पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है, फोटो खींचना है तो खींचो, मिटा रहे कुछ कुछ, थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे क्योंकि हमको बढ़िया ढंग से घुसा देना दिमाग में इसको, फिर सवाल भी कराएंगे। देखो अब यही मैग्नेटिक फील्ड आया यहाँ घुस गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसी ये जो निडल है वही निडल का डायरेक्शन ही ना नेट मैग्नेटिक फील्ड बता रहेगा। यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो अंदर इंटर कर गया ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी कि पोल पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, अंदर में तो जानते हैं कौन है क्या है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ क्या, इसका तुम अगर क्या बोलते वर्टिकल ये तो सीधा ऐसे गिरा ना सीधा, इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तो हॉरिजॉन्टल तो ये है जमीन के ऐसे सतह के ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और जबकि निडल तो आकर के यहाँ पे एकदम सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे पोल पे टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे सीधा होगा। तो ये हो गया क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया क्या हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल यानी जमीन के सतह के ऐसे पैरेलल, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया ये 90 डिग्री। तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि पोल पर बताइए एंगल ऑफ डिप का मान क्या होगा, एट पोल, सब लिखा हुआ है नोट्स में ना, थीटा बराबर क्या 90 डिग्री, इक्वेटर पे कितना होता है 0 डिग्री, ये सब सवाल किया था। और अच्छे तरीके से बताते भाई, और अच्छे तरीके से, तुम सोच क्या रहे हो अभी, देखो और अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे थीटा बराबर क्या 0 डिग्री, सब लिखा हुआ है नोट्स में, और अच्छे तरीके से बताते हैं आपको। देखो बार मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे आ रहा है, हर तरफ से है, इस पॉइंट पर भी मान लो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में नेट मैग्नेटिक फील्ड है, टेंजेंट टीजर खींचे नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जमीन तो ऐसे है पैरेलल क्या, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक होगा ऐसे इधर, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इधर ऊपर, तो ये हो गया B और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड और इस हॉरिजॉन्टल के बीच का जो ये एंगल है उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप, और ये है B, ये है एंगल कितना थीटा, तो जिधर एंगल होता है उसका उतना कंपोनेंट टूटता है ना, इधर B है तो ये क्या हो गया B cos थीटा, और ऊपर B sin थीटा, B sin थीटा, B है ऐसे तो इधर B cos थीटा, ऊपर B sin थीटा होता है ना, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे देखो एक फोटो, कहीं पर भी किसी भी तरीके से ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया कौन BH, और ऊपर हो गया क्या BB, और ये BH बराबर क्या B cos थीटा, ये थीटा एंगल तो इधर क्या होगा B sin थीटा, एकदम बच्चा ऐसा इसको याद रखना, क्या है कोई दिक्कत नहीं है। BB बराबर क्या कहते हैं, ये मान लो एक इक्वेशन है और ये मान लो दूसरा इक्वेशन है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट तोड़े, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड BH कितना हो गया B cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड BB sin थीटा। दोनों इक्वेशन को अगर तुम डिवाइड करोगे ना तो एक अच्छा सा ये भी बनता है, BB बाय BH बराबर, इधर का दोनों डिवाइड करोगे तो B sin थीटा और बाय क्या B cos थीटा भी बनता है ना। तो यहाँ से तुमको एक और रिलेशन मिला, BB बाय BH बराबर BB कट गया sin थीटा बटे cos थीटा आ गया क्या tan थीटा, नहीं तो यहाँ से एक समझ में आया BB बराबर BH tan थीटा, ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा फेमस है, BB बराबर BH tan थीटा, और BH बराबर B cos थीटा भी फेमस है, ये भी फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना, BB बाय BH बराबर tan थीटा, ये भी बहुत चलता है, तो इस सब पे सवाल रहता है, हमें एक क्वेश्चन भी करा के दिखाते हैं, ठीक है। बहुत लोग एक और तरीके का फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे हर जगह, कहीं कहीं आपको किसी बुक वगैरह में ऐसा भी फ़ोटो देखने को मिलेगा, कैसा फ़ोटो, तो उससे भी अवगत करा देते हैं ना भाई, टेंशन क्या लेना है, ठीक है। देखो आप जरा सा, जैसे मान लो
क्या बोलते हैं, ये हो गया एक, ये इस तरीके का फ़ोटो आपको दिखेगा कहीं, ठीक है, उससे भी नहीं घबराना है, हम हर चीज़ आपको बतला देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मान लो क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, जियोमेट्रिकल मेरिडियन, ठीक, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। इस तरीके का भी फ़ोटो कहीं कहीं आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसमें भी घबराना नहीं है। अगर क्या बोलते हैं मान लो यहाँ पर आपको, ये तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और एक प्लेन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन भी तो प्लेन हो गया ना। जैसे यही ज़मीन है, इसी ज़मीन में क्या करेंगे भाई, एक ये मान लो ऐसे ऐसे करके, ये मान लो ऐसे करके है, ठीक है, ये अर्थ है, और ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो घूम रहा है जब ऐसे करके मान लो घूम रहा है, अर्थ अगर घूम रहा है तो क्या कर रहे हैं, इधर नॉर्थ है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, और इधर ज्योमेट्रिकल साउथ है। हम लोग ऐसे करके काटे प्लेन, एक तरह का ये हो गया, और ये हो गया प्लेन, ये हो गया क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला प्लेन, और ये हो गया क्या, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ठीक है। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं आप इस तरीके से नेडल को रखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे करके झुकेगा। कहाँ झुकेगा भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, या ये मान लो ऐसे कर लेते हैं, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ, ठीक है। और इधर क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। तो बार मैग्नेट तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, और मैग्नेटिक साउथ की तरफ ऐसे बार मैग्नेट खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद ये वाला जो प्लेन है इधर, ये प्लेन मेरा कौन सा प्लेन है आखिर, ये प्लेन है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन है मेरा ऐसे सतह, ये कौन सा है प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। और ये कौन सा प्लेन है भाई, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। तो हम जब बार मैग्नेट को रखेंगे तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में थोड़े खड़ा होगा, वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़ा होगा। उसके बाद ऐसे आकर के आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। तो हल्का सा जो झुकेगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही ना हल्का सा क्या होगा, झुकेगा। तो यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कौन सा है मेरा, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में हल्का सा क्या हो गया, ये मान लो ऐसे झुक गया, और ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। और इधर ये जमीन के सतह के पैरेलल, यानी कि ये ऐसे झुका हुआ है, मान लो बार मैग्नेट को लटकाएं, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ आया, और उसका हल्का सा ऐसे मान लो झुका हुआ है, ठीक है। तो ये झुका हुआ है, तो ये यहाँ पे ऐसे फोटो बनाए हैं, तो झुका हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे सीधा, ठीक, झुका हुआ है, ये हॉरिजेंटल हो गया, इसका ऐसे कर दिए तो वर्टिकल हो गया। तो ये हो गया BH, और इधर क्या फोटो दिखाई देता है आपको, BV, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल के साथ कंपोनेंट, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डिप। यहाँ पर भी आप वैसे ही काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, B का एक कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो BH बराबर क्या होगा, B है ना, तो इधर हो गया क्या, B cos थीटा, इसका इधर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, B sin थीटा। बात बाकी सब कुछ तो वही है, सेम टू सेम आप कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, B सेम टू सेम, BV बाय BH बराबर, BV बराबर क्या, B sin थीटा बटे BH बराबर क्या है, B cos थीटा। BB कट जाएगा तो BV बाय BH बराबर tan थीटा। कैसे, कान को ऐसे पकड़ो चाहे कान को ऐसे पकड़ो, बात तो एक के है ना बाबू, हैं। पसीना पसीना हो गए हम, देखो लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सब कुछ को समझा करके हम PDF दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो घबराना नहीं है कि ऐसे क्या क्या कैसे कैसे लिख दिए सर। मेरा फोकस सिर्फ ऐसे था कि आपको समझा सके हम किसी तरीके से। इस पर एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाते हैं, ठीक है, बोर्ड मिटा लेते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं। बच्चे लोग देखो क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये खुद का मेरा लिखा हुआ बुक है M अनवर के नाम से, बहुत लोग को नहीं भी मालूम होगा, ठीक है। ये बुक लिखा हुआ है मेरा खुद का लिखा हुआ, ठीक है। इसी से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत लोग को नहीं भी बताए, यूट्यूब पर भी लोग को नहीं शेयर किए। खैर छोड़ो, हटाओ, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। यहाँ फोकस करते हैं। क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा सा इस पर क्या कह रहा है कि एट अ प्लेन। आप ना एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पल नंबर 5.8, 5.9 ये सब भी सॉल्व कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में होमवर्क भी हम मेंशन कर देंगे कौन कौन सा आपको बनाना है, ठीक है। कोशिश करो। देखो आप जरा सा क्या है, एट अ प्लेन ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ BH इज़ इतना, यानी BH का मान दिया हुआ है, BH बराबर 0.1732, इतना ऑर्स्टेड है, इतना ऑर्स्टेड है। ऑर्स्टेड मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया, ठीक है।
एंड एंगल ऑफ डिप जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरा गिवन है। अब बोल रहा है क्या कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी एट दैट, वहाँ पे बी का मान पता करना है। तो आप देखो तो एंगल ऑफ डिप में आप तो कहानी पढ़ चुके हैं भाई, क्या पढ़ लियो, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ये थीटा होगा, ये होगा कितना बी कॉस थीटा, ऊपर तो वर्टिकल कंपोनेंट है वी भी जो कि बी साइन थीटा होता है, उससे रिलेटेड है नहीं। यहाँ पे हमको बोला क्या कि बी एच का मान दिया हुआ है, थीटा पता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इजीली बन जाएगा। आसानी क्वेश्चन रहता है, कोई ऐसा खास टफ नहीं है। इसी का यूज़ करके ना, जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगले चैप्टर में भी ना खतरनाक क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेई वगैरह में, बात करेंगे कभी, बताएंगे हम प्लेलिस्ट में अलग से जेई वेई का क्वेश्चंस वगैरह भी डाले ही करेंगे हम। अब देखा जाए, धीरे धीरे अपडेट करने वाले हैं सब कुछ, सारा चीज़। चलो देखो यहाँ पे क्या है, बी एच का मान दिया हुआ है, बी एच का मान कितना है 0.1732 बराबर बी का मान कितना है भाई निकालना है, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री, आप लोग तो बना ही सकते हैं 0.1732 बराबर बी या इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 0.1732 इज इक्वल टू बी इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय क्या 2, है ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट उड़ाओगे तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 को 0, पॉइंट उड़ाओगे तो 1 2 3 को 0, यही ना। तो उसके बाद 17 32 कट गया दोनों तरफ से, और क्या बोलते हैं 3 0 3 0 कैंसिल, तो 1/10 इज इक्वल टू b/2, देयरफॉर 2 से ये कट गया 5 बार में, तो b बराबर क्या है 1/5, यानी कि b बराबर आ गया 0.2 ऑस्टेड। इतना आ गया क्या मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये शायद आपको नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन एक आप इसको कर लेना, यार मिल सकता है, दे देंगे पीडीएफ में, यार टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, उम्मीद करते हैं अगर आपको मेहनत मेरा पसंद आया होगा, थोड़ा सा गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, तो अगर पसंद आया होगा मेहनत तो वीडियो को एक लाइक कर देना बस, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखना अपना, थोड़ा सा हेल्प करो यार हमारा भी।